हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे टाइम के साथ साथ अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उनको मेंटेन करना है। देखो, टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक दिन की टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ कि 24 घंटे में कैसे हमको हर घंटे को मतलब अपने यूज़ में लेना है, कैसे अपने हर घंटे को प्रोडक्टिव बनाना है। मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करने वाला हूँ। मैं एक लॉन्ग टाइम की बात करने वाला हूँ, जब हम 9th के बाद एडमिशन लेते हैं, 10th और 11th-12th तक का जो टाइम होता है वो उस टॉपिक और उस टाइम की बात करने वाले हैं। बिकॉज हमें जनरली मैं उन बच्चों की बात करता हूँ जो हाई स्कूल इंटर में या यूपी बोर्ड से हैं या मीडियम फैमिली से आते हैं या गरीब फैमिली से आते हैं। उनको आइडिया नहीं होता है कि उनको आगे चल के क्या करना है। जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उनको आफ्टर 10th आफ्टर 12th क्या करना चाहिए। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखो, मैं इंटरेस्ट को थोड़ा सा किनारे रखता हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है वो गरीब बच्चों के लिए नहीं होता है। इंटरेस्ट क्या है उनका कि उनका खेलना पैसन है, या वो किसी बेस्ट स्किल में बहुत रनिंग में अच्छे हैं, एथलेटिक्स में अच्छे हैं। भाई, पहले तो ये सोचो कि उनको जब पता ही नहीं है कि जाना किधर है, उन्होंने कभी स्टेडियम देखा ही नहीं, उन्होंने कभी वॉलीबॉल का जो नेट है वो देखा ही नहीं है, तो उनको क्या डायरेक्शन दोगे आप? उनको क्या बताओगे कि इस फील्ड में जाओ तो आपका करियर बन सकता है? इस वीडियो में हम उन बच्चों की बात करने वाले हैं जिन्होंने कभी ऐसी चीज़ें फील नहीं करी हैं, बट उनके पास फ़ोन है, वो अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में इसी टॉपिक का हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। जब हम 10th पास होते हैं, 10th के बाद हमको सीधा सीधा क्या करना है? हमको 10th के बाद कोई रिस्क नहीं लेना है, हमें 10th के बाद 11th और 12th करना है। जब 11th और 12th कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमें सोचना है कि अब हमको क्या करना है। देखो, 12th तक जिस भी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट को दबा कर पढ़िए, एकदम उसको ऐसा पढ़िए कि वो आपकी लाइफ में और आप में, मतलब वो सब्जेक्ट आपके अंदर दिखना चाहिए। ठीक है, जिस सब्जेक्ट में भी आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए 12th तक। जब 12th आपका पास आउट हो जाए, जब आपको उस सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज हो, तो उस सब्जेक्ट को लेके कुछ ना कुछ स्टार्ट करिए, कुछ ना कुछ क्रिएटिव स्टार्ट करिए, प्लस ग्रेजुएशन करते रहिए। क्योंकि अगर आपके पास अच्छा खासा अमाउंट नहीं है किसी कोर्स को करने के लिए, किसी हाई पेइंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, तो जिस टॉपिक को आपने पढ़ा है उस टॉपिक पर कुछ क्रिएट करना स्टार्ट करिए, प्लस ग्रेजुएशन करते रहिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ आप कुछ क्रिएटिव करते रहिए, और उसके साथ साथ आप एक जॉब करिए, आप एक जॉब ढूंढिए। आपके आसपास कोई ना कोई ऐसी जॉब ज़रूर होगी जो आपको एक अच्छा अमाउंट तो नहीं दे पाएगी, बट आपको स्टेबल रहने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट देती रहेगी, जो आपकी फैमिली को भी हेल्प करेगा, जो आपको नए कोर्सेज लेने में या छोटे छोटे कोर्स करके अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में आपको मदद करेगा। और छोटी छोटी स्किल्स को डेवलप करिए, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग हो गया, रिटन हो गया, और आपकी बॉडी लैंग्वेज हो गई, आपकी लीडरशिप हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई। मैंने पिछले वीडियोस में भी इन टॉपिक्स पर बातें करी हैं कि कैसे उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक परफेक्ट इंसान बना जाता है। देखो, आप सक्सेसफुल हैं इस चीज़ पर बिलीव करिए। कैसे बिलीव करिए, इसका सीधा सीधा मेरा कहने का क्या मतलब है? मेरा कहने का मतलब है आप सक्सेसफुल थे, हैं और रहेंगे अगर आपके अंदर स्किल्स हैं। मतलब आप एक परफेक्ट इंसान दिखने चाहिए, आपके अंदर किसी भी पॉइंट से कमियां नज़र ना आए, तो उस इंसान को क्या बोलते हैं? उसको परफेक्ट इंसान बोलते हैं, और इस परफेक्ट इंसान ही आपको बनना है। और यहाँ पे मैं हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि अगर आप बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं और अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। हाँ, हो सकता है आप अगर बहुत टैलेंटेड हैं या किसी फील्ड में आपको साइंस में बहुत अच्छा है, तो हो सकता है कोई आपकी हेल्प करे। लेकिन अगर आप थोड़े से डल हैं और आपकी जो मतलब पर्सनालिटी है, या आप थोड़े से कमज़ोर नज़र आते हैं, तो लोग कतराते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। अपनी हेल्थ को डे 1 से अच्छा रखिए, अपने कम्युनिकेशन को बेटर करिए, और धीरे धीरे ग्रेजुअली चलिए।
देखो 2 दिन में कुछ नहीं होता है, 2 महीने में भी कुछ नहीं होता है। आपको कुछ आदतों को धीरे 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 करके अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल इंसान बनाने की तरफ बढ़ना है। देखो आगे आपकी लाइफ में क्या होगा, देखो एक स्पीच थी स्टीव जॉब्स की जो उन्होंने दी थी, वो मुझे याद आती है कि आज जो आप कर रहे हैं वो आज आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, आगे चल के वो चीज़ मल्टीप्लाई होगी, ऐड होगी, ऐड होने के बाद आपको बेनिफिट पहुंचाएगी, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी। देखो किसी का लक्ष्य डिसाइड नहीं होता है कि कब कौन क्या बन जाएगा। कुछ लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, कभी नहीं हो पाता, उनका सारे अटैम्प्ट फेल जाते हैं, और लेकिन कुछ लोग पहले अटैम्प्ट में निकाल लेते हैं। सो इसमें क्या कहने का मतलब हुआ कि किसी का जो भाग्य है वो डिसाइड नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ मेहनत करना है, हमें सिर्फ डॉट बनाने हैं, आगे चल के वो डॉट कनेक्ट होंगे और हमें हमारा लक्ष्य मिलेगा। तो हम बात कर रहे थे कि अगर आप 10th के बाद 12th कंप्लीट कर लेते हैं, 12th कंप्लीट करने के बाद आप कहीं ना कहीं जॉब करना स्टार्ट कर दीजिए। जॉब से क्या होगा कि आपको एक डायरेक्शन भी मिलेगी कि हमको आगे करियर किस फील्ड में बनाना है, उसके साथ साथ आपको नॉलेज मिलेगा, आप लोगों के बीच में आएंगे। देखो पर्सन टाइम जो होता है वो बहुत वैल्यूएबल होता है, क्योंकि जो पर्सन टाइम होता है वो आपको हेल्प करता है सोचने में। उस समय आप अपने दिमाग से ऐसे थॉट जनरेट कर पाते हैं कि जो आपको आगे लेकर जाएंगे। इसलिए पर्सन टाइम, क्रिएटिव होना, बॉडी पे वर्क करना और अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचना। ये देखो अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा मत सोचो, फ्यूचर कनेक्ट होगा, कहीं ना कहीं आप जाके सक्सेसफुल होंगे। बस आपको मेहनत कैसे करनी है, मेहनत करनी है, आपके अपने डेली रूटीन फॉलो करना है, अपनी डाइट अच्छी रखनी है, अपना खान पीन अच्छा रखना है, और वो सारे वर्क जो आज आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो करने हैं। फ्यूचर के बारे में सोच के ज़्यादा दिमाग में बर्डन नहीं लेने का है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अच्छी फैमिली से आते हैं, अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो 10th 12th ये तो अच्छे बोर्ड से कंप्लीट करते हैं, अच्छे बोर्ड से कंप्लीट करने के बाद अच्छी जगह एडमिशन लेते हैं, अच्छी जगह एडमिशन लेते हैं, धीरे धीरे उनकी लाइफ सेट हो जाती है। लेकिन यार वो खाक मजा जीने में जब तक खुद अपने दम पे ना बना जाए, तो मैं सपोर्ट करता हूँ उन बच्चों को जो अपने दम पर खड़े होना चाहते हैं। सो वो बच्चे प्लीज़ कभी भी, देखो कुछ आदतें होती हैं जो हमारे दिमाग, हमारे मन को भ्रमित करती हैं, उन आदतों को कंट्रोल में रखिए, उनको कम करिए, उनको ख़त्म करिए उनको। और जो आप करना चाहते हैं, जो आप कर रहे हैं उस पर पहले फोकस करिए, फिर जो आप करना चाहते हैं उसके लिए थोड़े थोड़े स्टेप को रखना स्टार्ट करिए। धीरे धीरे होगा, सालों में होगा, कहते नहीं एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। मैं भी आपके जैसा हूँ, मुझे भी कोई सपोर्ट नहीं मिला है, मैं भी ग्रेजुअली ज़िंदगी जी रहा हूँ, खुश हूँ और आपको खुश देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई गरीब बच्चा डिप्रेशन में आके सुसाइड करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।